नमस्कार। आज 14 अगस्त दिन बुधवार से जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप मर्डर केस सीबीआई को सौंपा। कहा 5 दिन हो गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया, इससे तो सबूत मिटाए जा सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। राज्य सरकार कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करेगी। चीफ जस्टिस टीएस शिवगनमन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच सौंपते हुए केवी राजेंद्रन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दुर्लभ मामलों में निष्पक्ष और सही जांच के लिए यह जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना केस बंद किया। रामदेव बालकृष्ण की माफी मंजूर की। कहा आदेश नहीं माना तो सख्त सजा। पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस बंद कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करते हैं, जैसा कि पहले हुआ, तो कोर्ट कड़ी सजा देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री बोली, टैक्स पर सवाल पूछना पसंद नहीं। निर्मला सीतारमण ने भोपाल में कहा, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लोग टैक्स पर सवाल करते हैं, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वित्त मंत्री ने ये बात भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के घर में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा। निर्मला सीतारमण ने कहा, लोग सवाल पूछते हैं कितने सारे टैक्स क्यों है, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि टैक्स को 0 पर लेकर आऊं, लेकिन देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा। 28 गांव छीने। पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का आदेश दिया। यूक्रेन ने रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। सीएनएन के मुताबिक एक सप्ताह पहले यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया था। तब से यहाँ के करीब 28 गाँव पर कब्जा कर चुके हैं। कुर्स्क में टैंकों और तोपखानों से लैस करीब 1000 यूक्रेनी सैनिक 6 अगस्त को दाखिल हुए थे। इसके बाद रूस ने 8 अगस्त को ही यहाँ इमरजेंसी लगा दी थी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। कहा, लोकतंत्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। हसीना के इस्तीफे के बाद 52 जिलों में हिंदुओं पर 205 हमले हुए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस मंगलवार को राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर यूनुस ने बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद और महानगर सर्वजन पूजा समिति के प्रमुख लोगों और मंदिर के मैनेजमेंट बोर्ड भक्तों से मुलाकात की। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। आज सोने के दाम बढ़े। चांदी फिसली। सोना 482 रुपये बढ़कर 70,372 रुपये पर पहुंचा। चांदी 526 रुपये गिरकर 80,598 रुपये प्रति किलो पर आई है। सोना की कीमतों में आज यानी 13-14 अगस्त को तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 482 रुपये बढ़कर 70,372 रुपये पहुंच गया है। कल इसके दाम 69,890 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि 1 किलो चांदी 526 रुपये गिरकर 80,598 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले कल चांदी 81,124 रुपये प्रति किलो पर थी। इस साल सोना मई में 74,222 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। कोलकाता रेप मर्डर का आरोपी ट्रेंड बॉक्सर। ट्रेनी डॉक्टर की आंख में शीशे के टुकड़े मिले। देश भर के डॉक्टर्स दूसरे दिन भी हड़ताल पर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय को लेकर कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने सोमवार को बताया कि संजय एक ट्रेंड बॉक्सर है। 8-9 अगस्त की रात उसने हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर से दंदगी के दौरान बुरी तरह मारपीट की थी। रिपोर्ट 2036 में भारत की आबादी 152 करोड़ होगी। सेक्स रेशियो बढ़कर 952 हो जाएगा। अनुमान 15 से कम उम्र वालों की संख्या में गिरावट। भारत की जनसंख्या साल 2036 में 152.2 करोड़ तक हो सकती है। इसको लेकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि सेक्स रेशियो 2036 तक प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं तक पहुंचने की उम्मीद है। 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 943 था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जनसंख्या में महिलाओं के प्रतिशत में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। साल 2036 में महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 48.8% होने की उम्मीद है, जो 2011 में यह 48.5% थी। देश का मानसून ट्रैकर। यूपी के 15 जिलों में बाढ़। वाराणसी में 65 घाट डूबे। एनडीआरएफ तैनात। एमपी में तालाब फूटा। 20 गाँव में अलर्ट। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना उफान पर है। 15 जिलों में बाढ़ जैसी हालत है। वाराणसी में 65 घाट गंगा में डूबे हैं, जहां एनडीआरएफ तैनात है। लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 250 गांव में पानी भर गया है। करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में तालाब फूटने से 4 गांवों में पानी घुस गया। इस कारण 20 गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान में बारिश के चलते पिछले 2 दिनों में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बोला, बेल न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन, कहा जमानत नियम जेल अपवाद या यूएपीए जैसे केस में भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद यह कानूनी सिद्धांत यूएपीए जैसे स्पेशल केस में भी लागू होता है। जिन मामलों में जमानत मिलनी चाहिए, अगर अदालत उनमें बेल से मना करने लगेगी तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने कहा, प्रोसिक्यूशन के आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन यह अदालत का कर्तव्य है कि वह कानूनों को ध्यान में रखते हुए जमानत पर विचार करे। भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 शामिल करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि अननेचुरल सेक्स अब क्राइम नहीं होगा, केंद्र 10 दिन में बताए। दिल्ली हाईकोर्ट में नए दंड कानून भारतीय न्याय संहिता में अननेचुरल सेक्स से जुड़े अपराधों के लिए प्रावधान शामिल किए जाने पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या बीएनएस बिना सहमति के बनाए गए शारीरिक संबंधों की परमिशन देता है। एक्टिंग सीजे मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडले की बेंच ने सवाल किया कि क्या बीएनएस धारा 370 के प्रावधानों के छूट जाने का मतलब यह निकाला जाए कि ऐसे कृत्य अब अपराध नहीं होंगे। 15 अगस्त को केजरीवाल की जगह तीसरी झंडा नहीं फहराएगी, दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीएम की मांग नहीं मानी, एलजी बोले धन्यवाद। दिल्ली के छात्रावास स्टेडियम में दिल्ली सरकार की तरफ से 15 अगस्त को हर साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते हैं। शराब नीति मामले में तिहाड़ में बंद होने के कारण उन्होंने मांग की थी कि तीसरी इस बार झंडा फहराए, लेकिन दिल्ली सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीएम केजरीवाल का यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है। कठुआ में आतंकियों के 8 मददगार गिरफ्तार, 26 जून को मारे गए 3 आतंकियों को बॉर्डर पार करने में मदद की, खाना शेल्टर मुहैया कराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने सोमवार को 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तार किया है। जैश आतंकी मॉड्यूल के इन वर्कर्स ने 26 जून को डेडा में मारे गए 3 जैश के आतंकियों की मदद की थी। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों को बॉर्डर पार करने के बाद डोडा के जंगल और पहाड़ियों तक पहुंचाने में मदद की थी, साथ ही उन्हें खाना और रहने के लिए भी जगह भी मुहैया कराई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला, पुरुष को 2 साल की पैटर्निटी लीव मिले, बच्चों की देखभाल के लिए दोनों पेरेंट जिम्मेदार, राज्य सरकार 3 महीने में फैसला करे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह ही 2 साल की पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार पुरुष और महिला कर्मचारियों में भेदभाव न करे, दोनों के एक साथ जैसा व्यवहार करे। राज्य सरकार को समानता और लिंग भेद को ध्यान में रखते हुए इस बार 3 महीने में फैसला करना चाहिए। जस्टिस सिन्हा ने कहा, हमारा संविधान भी समानता की बात करता है। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया हथियारों की प्रदर्शनी 6 अगस्त से शुरू हुआ पहला फेज 14 अगस्त तक चलेगा। फ्रांस, जर्मनी, यूके की वायुसेना शामिल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को तमिलनाडु के सूर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 में मेक इन इंडिया हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के LCA तेजस, मिराज 2000 और राफेल जैसे लड़ाकू विमान से हिस्सा लिया है। तरंग शक्ति भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, जिसमें 51 देशों को आमंत्रित किया गया है। पोखरण में स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण, सेना के जवान ने कंधे पर रखकर लॉन्च किया, अर्जुन टैंक में भी लग सकती है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने स्वदेशी माइन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डेवलप किया है। अब बात सरकारी नौकरी की। आईटीबीपी ने कांस्टेबल पायनियर के 202 पदों पर निकाली भर्ती, फीस 100 रुपये, सैलरी 69,000 से ज्यादा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने कांस्टेबल पायनियर के 202 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल पायनियर पदों के लिए पुरुषों के साथ महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड इस संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए। CMPFO में 130 पदों पर निकली भर्ती, SC/ST को उम्र में 5 साल की छूट, मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन। कोयला खान भविष्य निधि संगठन की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और ग्रुप C के अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट steratingcall.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। MPPSC ने 1085 पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन आज से शुरू, 45 तक के उम्मीदवार करें अप्लाई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के 1085 पदों पर भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन में करेक्शन करने के लिए 16 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक का समय मिलेगा। ट्रंप का दावा, कमला हैरिस की रैलियों में नकली भीड़, एआई का इस्तेमाल कर ज्यादा लोग दिखाएं, न्याय विभाग पर केस करेंगे पूर्व राष्ट्रपति। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया है कि पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मिशिगन रैली में ज्यादा भीड़ नहीं थी। उन्होंने कहा कि रैली में ज्यादा भीड़ दिखाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि फर्जी भीड़ दिखाने के चलते हैरिस को 2024 के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्जी छवि बनाना गलत है। हाउसिंग घोटाले केस में आईएसआई के पूर्व चीफ अरेस्ट, पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ। आर्मी ने कोर्ट मार्शल शुरू किया, इमरान के करीबी हैं। पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को हाउसिंग घोटाले केस में आर्मी ने 12 अगस्त को अरेस्ट कर लिया है। फैज के खिलाफ यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। आर्मी ने उनका कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया है। फैज को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली हुआ है कि आईएसआई का पूर्व चीफ को किसी मामले में अरेस्ट किया गया है। बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का स्मारक तोड़ा, प्रदर्शनकारियों ने टुकड़े टुकड़े किए। इसमें 1971 में जंग में पाकिस्तान की हार दिखाई थी। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया। मुजीबनगर में स्थित यह स्मारक भारत मुक्त वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजी मिसाइलों की लैस पनडुब्बी, इसराइल पर ईरानी हमले की आशंका, ईरान के समर्थन में उतरा चीन। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में गाइडेड मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और F-35C फाइटर जेट से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना किया है। ये फैसला इजराइल और ईरान के बीच जंग की बढ़ती आशंकाओं को मद्देनजर लिया गया है। इजरायली रक्षा मंत्री योएव गैलेंट और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सेंसेक्स 692 अंक गिरकर 78,956 पर बंद। निफ्टी भी 208 अंक फिसला। बैंक, ऑयल एंड गैस, मेटल शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। शेयर बाजार में आज यानी 13 अगस्त को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 692 अंकों की गिरावट के साथ 78,956 पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 208 अंक की गिरावट रही। यह 24,139 के स्तर पर बंद हुआ है। बैंक, ऑयल एंड गैस, मेटल शेयरों में ज्यादा गिरावट रही। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.30 की तेजी पर रही। अजीत बोले, पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती, राजनीति को घर में नहीं लाना चाहिए। शरद पवार हमारे परिवार के मुखिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद और इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के सुर बदले नजर आ रहे हैं। पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती थी। पवार ने 13 अगस्त को एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूँ, राजनीति को घर में घुसने नहीं देना चाहिए। बहन के खिलाफ सुनेत्रा को चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड का था। मुझे लगता है कि यह गलत फैसला था। पंजाब के तरनतारन बॉर्डर पर पाक घुसपैठियों ढेर चुनौती देने पर भी नहीं रुका। बीएसएफ जवानों ने फायर कर मार गिराया। पंजाब के तरनतारन बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक पाक घुसपैठियों को ढेर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बॉर्डर पर जारी अलर्ट को देखते हुए बीएसएफ के जवानों ने सतर्कता में एक कदम उठाया है। वे भारतीय सीमा में घुस आया था और बार बार चुनौती देने पर भी वापस न लौटा। फिलहाल बीएसएफ जवानों ने उसके शव को कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष को लेकर 2 विकल्पों पर चर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले या कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा या अगले साल नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। दिल्ली में रविवार देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेताओं की बैठक हुई। 5 घंटे चली इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष पर मंथन चर्चा हुई। बैठक में राजनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसवाले और आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद थे। केदारनाथ का नया रास्ता मिला। यह 2 किलोमीटर छोटा, कालीमठ से 25 किलोमीटर दूर चौमासी से शुरू होगा। इस पर घास के मैदान ज्यादा, चढ़ाई कम। केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग गौरीकुंड से इतर नया रास्ता खोज लिया गया है। यह चौमासी गांव में है जो गुप्त काशी से कालीमठ और यहां से 25 किलोमीटर आगे कई सौ मीटर ऊंचाई पर है। चौमासी से केदारनाथ की मंदिर की दूरी 19 किलोमीटर है जो सोनप्रयाग से मंदिर तक के 21 किलोमीटर लंबे मौजूदा रूट से 2 किलोमीटर कम है।